आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो अभी तक आप किसी फिल्म की कहानी में भी नहीं देखे होंगे। यह केस कोई 100 साल पुराना नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले का है। इस केस को इससे 7 समुद्र पार नहीं बल्कि नोएडा में ही अंजाम दिया गया था। इस कहानी को देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं। इसी समय में कोई अनजान शख्स फरिश्ता बनकर आ जाता है तो कोई साक्षात कल के रूप में सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या है इस केस की पूरी कहानी और पुलिस को कितनी मुशक्क़त करनी पड़ी इस केस को सुलझाने के लिए, आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरे टाइमलाइन के साथ। एक लड़की मर चुकी थी लेकिन उसके ज़िंदा होने की उम्मीद थी, तो दूसरी लड़की मरकर भी ज़िंदा थी। उस लड़की की जिस दिन लाश मिली वो अपनी ही मौत के 7 दिन बाद मंदिर में शादी रचा रही थी। वो अपने प्रेमी के साथ खुश थी, एक गहरी साजिश को अंजाम देने में जुटी थी। वहीं एक अनजान लड़की अचानक गायब हो जाती है। उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब होने को लेकर परेशान थे। वो बार बार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे और उधर जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके माता पिता की तो करीब 6 महीने पहले ही मौत हो गई थी। सब कुछ बेहद अजीब चल रहा था। परिवार के लोग माता पिता की मौत और बेटी का मर्डर इन्हीं चक्करों में उलझे हुए थे। तो दूसरी तरफ एक लड़की खुद की मौत के बाद अपने फेसबुक प्रेमी से शादी रचाकर अच्छा वक्त गुजार रही थी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तब बेहद ही हैरान करने वाली बातें सामने आई। मौत का बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पर प्यार का जाल, एक अनजान लड़की का कत्ल, फिर उस लाश को एक नई पहचान देना, यह सब कुछ है इस क्राइम की कहानी में। और ये असली सस्पेंस थ्रिलर कहानी है दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा की। तारीख 12 नवंबर की देर रात ग्रेटर नोएडा के दादरी का बड़पुरा इलाका, यहाँ एक लड़की की लाश मिली। चेहरा पूरा जला हुआ था, गले पर चाकू से काटने का निशान, सिर पर किसी भारी हथियार से मारने की निशानी। लड़की की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे उससे उसकी पहचान हो सकी। उसकी शिनाख्त हुई। उसका नाम था पायल। उसकी उम्र करीब 26 साल। उसके परिवार के लोगों ने बताया कि 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता की भी मौत हो गई थी। ये कहा गया था कि उन पर काफ़ी कर्जा हो गया था, जिसे लेकर दूर के रिश्तेदार ही काफ़ी परेशान करते थे, जिसकी वजह से दोनों ने हत्या कर ली। इस तरह 6 महीने के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने से सभी लोग हैरान परेशान थे। माता पिता ने सुसाइड किया था, लेकिन बेटी का मर्डर आखिर क्यों, किस वजह से, ये सब कुछ कई सवाल खड़े कर रहा था। गांव के लोग ये भी शक जता रहे थे कि कहीं कर्जा वाले मामले को लेकर ही पायल का कत्ल तो नहीं किया। इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। उधर दादरी पुलिस भी मामले की जांच कर रही थी। और दोस्तों, जहां लाश मिली थी उससे 19 किलोमीटर दूर उसी दिन एक लड़की गायब हो चुकी थी। उधर ग्रेटर नोएडा का ही बेसरख थाना दादरी से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है बिसरख। यहाँ के बिसरख थाने में एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दी। वो लड़की गौर सिटी मॉल के एक शोरूम में नौकरी करती थी। उस लड़की का नाम था हेमा चौधरी, उम्र वही करीब 27 साल। वो 12 नवंबर को ही अचानक लापता हो गई। परिवार के लोगों ने काफ़ी तलाशा लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद बिसरख पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने उस शोरूम में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि शाम को निकल चुकी थी। पुलिस ने फिर उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली, जिसमें पता चला कि 12 नवंबर की रात की आखिरी लोकेशन उसकी दादरी के बड़पुरा इलाके की ही है। पुलिस उसे तलाश करते हुए करीब 1 हफ्ते बाद दादरी पहुंची। वहां की पुलिस से जानकारी जुटाई। पता चला कि 12 नवंबर की देर रात में एक लड़की की लाश मिली थी। ये सुनकर बिसरख पुलिस हैरान हो गई। फिर पता चला कि उस लड़की की तो पहचान हो गई थी और उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। दादरी पुलिस ने उसकी फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो से पता चला कि उसका चेहरा जला हुआ था। पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि कपड़ों से हुई। अब पुलिस को ये गज़ब का इत्तेफाक लगा। गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा में मिली। उसके बाद उसका फ़ोन अचानक बंद हो गया। उसी की कद काठी वाली एक लड़की की लाश मिली, लेकिन उसकी पहचान पायल के रूप में हुई। अब पुलिस मरने वाली पायल की भी पड़ताल करने लगी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसके फ़ोन की डिटेल जांचने लगी।
इन्हीं जांच के बाद जो कुछ सामने आया वो जानकर पुलिस भी हैरान रह गए। अब बिसरख पुलिस ने जब पायल की पड़ताल की तो पता चला कि वो फेसबुक के ज़रिए किसी लड़के के संपर्क में थी। वो लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला था। नाम है अजय ठाकुर। वैसे अजय शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। और इधर हैरान करने वाली बात ये थी कि पुलिस के सर्विलांस जांच में पता चला कि पायल अभी भी ज़िंदा है और अपने फेसबुक फ्रेंड अजय से शादी कर चुकी है। जब पायल की हत्या की खबर सामने आई थी उसी के 7 दिन बाद ही 19 नवंबर को पायल और अजय ने आर्य समाज मंदिर में बाकायदा शादी कर ली थी। उसके बाद से दोनों एक साथ बुलंदशहर में ही कहीं रहने लगे थे। लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या पायल का मकसद सिर्फ फेसबुक से मिले प्रेमी से शादी रचाने की थी या फिर उसका टारगेट कुछ और था? अब ये पता लगाने के लिए पुलिस ने पायल और उसके प्रेमी पति अजय की तलाश की। अब पुलिस ने 30 नवंबर को जब दोनों को गिरफ्तार कर कुछ पूछताछ की तब बेहद ही चौंकाने वाली बातें सामने आई। पायल और अजय की मुलाकात कैसे हुई और पायल ने अजय से मुलाकात क्यों की, चलिए इसको हम लोग जानते हैं। पायल और अजय दोनों की मुलाकात कई महीने पहले ही फेसबुक पर हुई थी। सोशल मीडिया पर पायल से दोस्ती के बाद से ही अजय उसका दीवाना हो गया था। उसी से शादी के सपने देखने लगा था। अब पायल उसे एक खास मकसद से शादी करना चाहती थी, जबकि अजय सोशल मीडिया पर पायल को देखकर ऐसा दीवाना हुआ था कि वो भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। आखिर में पायल ने अजय के साथ रहने का प्लान कर लिया। उसे आर्य समाज में शादी रचाने के लिए भी राज़ी कर लिया। लेकिन इस शादी और 7 फेरों की कीमत थी एक लड़की का खून। वो लड़की जो पायल जैसी काफ़ी हद तक दिखती हो, वो लड़की जो पायल की कद काठी की हो, वो लड़की जिसे मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो किसी को शक ना हो कि मरने वाली पायल है या कोई और। पायल और अजय के परवान चढ़ रहे इस नए रिश्ते के एवज़ में अजय को ही वैसी लड़की का इंतज़ाम करना था। फिर अजय ने वैसा ही किया। उसने एक लड़की की तलाश शुरू कर दी। फिर उसकी तलाश पूरी भी हुई। उस लड़की को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। 5000 रुपये देने का झांसा देकर हेमलता को अपने जाल में फंसाया और दादरी के बड़पुरा इलाके में बुला लिया। तारीख 12 नवंबर उस दिन अजय किसी तरह झांसे में लेकर हेमलता को अपने पास ले आता है। इसके बाद एक तरह से उसका अपहरण कर लेता है और पायल के सामने पहुंचा देता है। पायल उसे देखते ही तुरंत पहले से तैयार चाकू से हमला कर देती है। उसके गले पर चाकू मारती है। इसके बाद किसी भारी हथियार से हेमलता के सर पर मारती है। कुछ देर बाद ही तड़प तड़प कर हेमलता की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो गई हेमलता की तो उसके चेहरे को छुपाने की बारी आती है। अब उसके चेहरे को छुपाना था, इसलिए पायल सरसों का तेल कढ़ाई में पूरा गर्म करती है। उसी खोलते हुए सरसों के तेल से हेमलता का पूरा चेहरा जला देती है। ऐसा जलाती है जिससे उसकी पहचान ही मिट जाए। इसके बाद उस रात में जो खुद कपड़े पहनकर बाहर घूमने गई हुई थी उसी कपड़े को हेमलता को पहना देती है। इस तरह अब हेमा चौधरी मरी हुई पायल बन जाती है, वो भी बिना चेहरे की। इसके बाद उस लाश को देर रात में ही दूर ले जाकर सुनसान जगह पर फेंक देते हैं ताकि किसी को मिले तो ये लगे कि ये पायल की लाश है। फिर उसी रात में पायल अपने प्रेमी अजय के साथ वहाँ से भागकर बुलंदशहर पहुँच जाती है। हेमा चौधरी की हत्या से लेकर उसके चेहरे को जलाने का मकसद तो पुलिस को समझ में आ गया, लेकिन खुद का मर्डर करा देने से आखिर पायल को क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि उसके परिवार ने मर्डर को लेकर किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कराई थी। ऐसे में आखिर पायल की साजिश क्या थी, इस बारे में जब पूछताछ की गई तो बेहद शातिर और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। असल में पायल ने बताया कि उसके माता पिता दोनों की मौत के पीछे लाखों रुपये का कर्जा है। उस कर्ज को दूर के रिश्तेदारों ने दिया था और वो 4 लोग थे जो मेरे माता पिता पर काफ़ी प्रेशर बना रहे थे, जिनकी वजह से उनको जान देनी पड़ी। इसलिए उसकी साजिश थी कि खुद को मारकर घोषित कर देगी। जब कुछ समय बीत जाएगा और मामला शांत हो जाएगा तब वो चारों को गोली मारकर हत्या कर देगी। इसके लिए पायल ने पिस्टल तक खरीद रखा था। उसकी साजिश थी कि वो मर्डर कर देगी तो भी कैसे साबित होगा कि एक मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप किस तरह के वीडियोस, किस तरह के क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।